नमस्कार साथियों, सूर्य नजर यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें राजस्थान एडीजे एग्जाम की। इससे पहले राजस्थान एडीजे एग्जाम और एमपी का जो एग्जाम है वो दोनों ही सेम डे पे आ रहा है। तो एमपी के हायर जुडिशरी के प्री एग्जाम को अगर आप चाहते हैं कि पोस्टपोन कराना है तो वहाँ की एग्जामिनेशन को आप एक अप्लीकेशन लिख सकते हैं। उस एप्लीकेशन में एक रिक्वेस्ट करें कि सर हमारे दोनों एग्जाम सेम डे हैं और मैं दोनों ही एग्जाम देना चाहता हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कई सालों से और मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों एग्जाम दूँ और क्रैक करूँ। तो बस आपसे निवेदन है कि आप अगर हो सके तो आप एमपी की जो डेट है आप उसको पोस्टपोन करें, क्योंकि राजस्थान की डेट पहले अनाउंस हो चुकी थी राजस्थान मेन एग्जाम की, और राजस्थान में मेन एग्जाम और एमपी का प्री का एग्जाम है हाई जुडिशरी का। तो आप अप्लीकेशन डाल सकते हैं, दोनों के नोटिफिकेशन आप डाल सकते हैं, तो आपकी वो अप्लीकेशन को डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे और आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए एमपी की एग्जाम की डेट को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको कीजिए ताकि सबको ही बेनिफिट और आप दो एग्जाम दे सकते हैं। देन आता है आपके पास सेकंड। आज हम बात करते हैं तो हमारे पास आ गई है 9 जुलाई हो चुकी है और लगभग 24 और 25 जुलाई को जो है राजस्थान एडीजे मेन एग्जाम का पेपर है। आपके पेपर 4 भागों में डिवाइड है। ये आपके एक छोटा सा स्ट्रेटेजी प्लान है कि आप कैसे नेक्स्ट जो डेज आपके पास बचे हैं इनको फुलफिल कर सकते हैं। आपके पास 4 पेपर है, पेपर 1, 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। आपके पास 4 पेपर है, आप चारों को डिवाइड कर सकते हैं। पेपर 1 में देखो आपके पास सीपीसी है, टीपी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, आर्बिट्रेशन है, रेंट कंट्रोल है, एसआरए है, मोटर व्हीकल एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, लैंड रेवेन्यू है और टेनेंसी। पेपर 1 के अंदर आपके पास इतने पेपर हैं। आपके पास समय है, आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर ले। 1 से लगा के 158, ऑर्डर 1 से 25 और 26 से लगा के 51। टीपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, 1 से 53A और 54 से लगा के 137। ठीक है। एविडेंस को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर ले, 1 से 55, 56 से 100 और 101 से लेकर 167। वैसे इसमें आपको सिविल पार्ट भी पढ़ना होता है, लेकिन एविडेंस को साथ ही चलाना, दोनों में काम आ जाएगा आपके। आर्बिट्रेशन आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आर्बिट्रेशन के अंदर पहले आप ले लीजिए सेक्शन 1 से लगाकर 43 तक और बाद में आप ले लीजिए 44 से 43A से लगाकर, क्योंकि अभी नया आ गया ना बीच में, तो 43A से लगाकर रिमेनिंग आपका 86 तक। रेंट आपको एक ही दिन में कंप्लीट करना है, एसआरए आपको एक दिन में कंप्लीट करना है, एमवी आपको एक दिन में कंप्लीट करना है, लिमिटेशन एक ही दिन में करना है, लैंड रेवेन्यू भी एक ही दिन में करना है, टेनेंसी भी एक ही दिन में करना है। ठीक है। इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए कि भैया सुबह वाले आदमी मुझे ये करना है। अब समय है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि हाँ यहाँ से मेरे मेन एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, मुझे सिर्फ वही देखना है। यहाँ से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनता है, मुझे वही देखना है, बाकी का मुझे नहीं देखना है। वो पढ़ने से पता चल जाता है ये कैसे करना है, तो दिख जाता है मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम आएगा, मेरे ये नहीं आएगा। तो एक तो सेलेक्टेड पढ़ना है और सेकेंड फिक्स करना है कि मुझे आज के दिन में अपना टारगेट कंप्लीट करना है। इस सीपीसी का एक पार्ट लूंगा, मैं टीपी का एक पार्ट लूंगा, एक माइनर एक उठाऊंगा, ऐसे टारगेट करके आपको करना, खुद का टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर पेपर सेकंड के अंदर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वास्ट होता है, बस कुछ ही चीजें देखो जो आपको समझ में आए, बाकी मन से ही लिखना पड़ेगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्टनरशिप को आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी आपको एक ही घंटे में कंप्लीट करना है। टॉर्ट जो है इसको आप 2 भाग में डिवाइड करके करें। ईजमेंट आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करना है। हिंदू लोग को 4 पार्ट 4 एक्ट 2 डिवाइड कर ले। मुस्लिम लोग के टॉपिक को 2 भागों में डिवाइड करना है आपको। रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको एक ही बार में करना है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। स्टाम्प एक्ट आपको एक ही पार्ट में करना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करना है। इंटरप्रिटेशन सिर्फ आप रूल्स देख लीजिए, बाकी सारी चीजें आपको आती हैं। और क्रिमिनल और सिविल रूल्स को सर से नजर से देखना है। इसको तो जैसे जैसे पन्ने पलटते जाओ, जो जो चीजें हाथ में आती जाए वो देखते जाओ। इसका तो एक ही रूल है, क्योंकि रूल है ये, तो रूल का रूल यही है, पढ़ते जाओ, देख लो ऑर्डर शीट क्या होती हैं, कोर्ट पे कैसे अपेयर होना होता है, कैसे चीज़ें आपके सामने आती हैं, अपील का रिवीज क्या प्रोविजन होता है, डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कब होता है, कैसे होता है, इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। देन आता है आपके पास सीआरपीसी। सीआरपीसी थोड़ा वास्ट है, इसको क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, तो इसको 4 भाग में डिवाइड करें। चैप्टर 1 से 10 है ना, 11 से 20, 21 से ऐसे करके 4 भाग में डिवाइड करें। फिर वापस इंडियन एविडेंस एक्ट आपका रिवीजन आ जाएगा। आईपीसी को 2 भागों में डिवाइड करें, 1 से 298 और 299 से 511। फिर आता है आपके पास एनडीपीएस, एक ही क्लास में कंप्लीट करें। जेजेट 2 पार्ट में डिवाइड करें। एनआई एक्ट को एक ही पार्ट में करें। इलेक्ट्रिसिटी भी एक ही दिन में आपको कंप्लीट करना है।
करप्शन जो है वो भी आपको एक ही दिन में खत्म करना है। PWD एक्ट वो भी आपको एक ही दिन में करना है। पोक्सो वो भी आपको एक ही दिन में करना है, उसके क्वेश्चंस फिक्स होते हैं हर बार। और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आदि तो आपकी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है उसके जैसी है, आईपीसी जैसी इंटरेस्टिंग है। तो जो आईपीसी वाले टॉपिक है उनको तो ना देखो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। इसमें आप सिर्फ उनको देखो जो कि पोस्टमार्टम क्या है ना, पॉइजन से कैसे कैसे डेथ हुई, उसके क्या क्या इफेक्ट है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या कभी कभी इससे लॉस भी हो सकता है, जैसे कि आई विटनेस और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो आई विटनेस प्रिवेल करेगा, अंडरस्टूड है आपके। फिर आता है आपके पास, अब यहाँ पे आ जाइए, आप जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं सिविल की, रोज की एक देखें प्लस एक ऑर्डर राइटिंग देखें। फिर क्रिमिनल की कर रहे हैं तो रोज का एक चार्ज फ्रेमिंग करके पढ़ के एक जजमेंट राइटिंग देख लें। इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, बस इसका एक तरीका ही है करने का, कोई भी एक बुक उठाओ जिसमें हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, उन सबको पढ़ लीजिए, एक एक लिख लीजिए, बाकी सबको पढ़ लीजिए कैसे हैं, क्या क्या स्पेलिंग हो रही है, कौन कौन से वोकेबलरी है उसको देख लीजिए। उसके बाद आपके निबंध, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ही है हिंदी में आएगा इंग्लिश में, लास्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग तो निबंध हिंदी में आएगा। निबंध लिखने का वे क्या होता है, क्या हमें रूपरेखा से शुरू करके निष्कर्ष तक पहुंचना है या नहीं लिखना है, वो आपको देखना है, क्योंकि हम जब बड़ी क्लासेस में आते हैं तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। और देन आता है लीडिंग जजमेंट। इस लीडिंग जजमेंट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से पढ़े, हाई कोर्ट के तो अभी देखो ऑनलाइन सर्च करके तो 2021 के तो सारे दिख रहे हैं, बाकी का नहीं दिख रहे हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं, जो आपके हाथ में है बस वही करो। अगर एक नहीं भी करो हाई कोर्ट वाला तो चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के तो वैसे सारे पता होते हैं। हम इस एक के चक्कर में अपना इतना सारा पेपर क्यों खराब करें, आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता, क्योंकि सबके साथ यही कंफ्यूजन है। तो इससे अच्छा कि एक को इग्नोर करके बाकी को बेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि 2021 के तो सबको मिल रहे हैं। हमने भी सर्च करने की कोशिश की, लेकिन हमें 20 के 19 के 18 के इतने बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है, हमने भी ढूंढा है, कई बार टाइम नहीं मिल पाता उस चक्कर में। तो अब यहाँ पे आपके पास आ गया ये पूरा, तो आप देखो कि मुझे सारे पेपरों को साथ लेके चलना है या फिर मुझे सबके एक पढ़ने। तो मेरा सजेशन तो ये है कि सबसे पहले आप इसको कंप्लीट करो नेक्स्ट 3 डेज में, क्योंकि सीआरपीसी को 4 डेज चाहिए, 3 डेज में इसको पूरा कंप्लीट कर दो। ठीक है, 3 दिन आ गए आपके पास, फिर 3 दिन में इसको कंप्लीट कर दो, 6 दिन हुए आपके पास, फिर उसको करो कंप्लीट लास्ट में, 3 दिन में इसको कंप्लीट करो तो हो गए 9 डेज, और बाद में 3 दिन इसको करो। ठीक है, ये करने के बाद फिर आपको जो बढ़िया लगे कि जो पॉक्सो उठा के करना है तो सर से नजर से उठा के देखते रहिए, करो छोटा बिल्कुल नहीं, उठा के देखते रहो, हाँ भाई मैंने ये देख लिया, चलो मेरा ये हो गया, चलो मेरा ये हो गया, चलो मैं, लेकिन टारगेट करना पड़ेगा कि मुझे 3 दिन में खत्म, मतलब खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर टाइम चला जाएगा, कुछ सब्जेक्ट खुलेंगे भी नहीं, आपको लगता है बस से रट लो, ऐसा नहीं होता है। आप ये करो कि पॉक्सो उठाया उसमें 6 सेक्शन पढ़े तो 6 पढ़ो, 7 और फिर मत पढ़ो, 6 क्वेश्चन बने तो 6 करो, फिर पूरा मत करो, क्या बताओ उनमें से एक आ जाए अच्छा हो जाए। हम क्या करें कि एक पॉक्सो को तो 6 दिन दे देंगे और एक एमपीएक को पूरा इग्नोर कर देंगे, वो नहीं करना। ठीक है, इसी के साथ से साथ जो है सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस एक मॉक टेस्ट चला रखा है, उस मॉक टेस्ट सीरीज में क्या है, आपको इसका 3 पेपर मिलेंगे, इस सीरीज का 3 पेपर, हर में 22 क्वेश्चन है, इसमें भी 3 पेपर है, इसमें भी 3 पेपर, इसमें भी 3 पेपर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हमने ढूंढा है, हाई कोर्ट के भी हमने डालने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहती वो लीडिंग ही होंगे या वो 100% एग्जाम आएंगे, बट हाँ एक प्रिपरेशन के हिसाब से हमने उसको डाला है, ट्रांसलेशन भी हमने डाली है, ऑर्डर राइटिंग भी है, जजमेंट राइटिंग भी है, निबंध भी है, टॉपिक डाले हम लोगों ने, आप उसको ले सकते हैं और वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप देखो इसमें 22 × 3 है तो लगभग 60 प्लस क्वेश्चन है, 60 प्लस क्वेश्चन है, 60 प्लस है, तो ये तो मान के चलो उसमें से कुछ तो आएगा ही, ऐसा तो नहीं आएगा। तो आप पहले पैटर्न क्वेश्चंस को भी दे सकते हैं कि चलो मैं इन क्वेश्चंस को याद कर लेता हूँ, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ साथ इन क्वेश्चन को मैं पहले प्रायोरिटी दे देता हूँ, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यही सोच के हम बनाते हैं इनमें से तो मिलेंगे। और साथ ही साथ ट्रांसलेशन है तो आप अपना ट्राई करके देखो कि आप कैसे कर रहे हो, फिर मुझे भेजो उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन, क्या मैं फोटो खींच के आपको भेजूंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा काफ़ी कितनी गड़बड़ियाँ हो रही है। इसकी जो टेस्ट सीरीज की हमने फीस की सिर्फ 1500 रुपीज़ है, सिर्फ 1500 रुपये फीस है। उसमें भी जो फर्स्ट पेपर होगा चारों, फर्स्ट ये पहला मॉक जो होगा उसका हम लाइव सॉल्यूशन करेंगे जूम ऐप पर, संडे नहीं कल संडे को हम करेंगे, जूम ऐप पर लाइव सॉल्यूशन होगा, जिसमें हम आपको प्रेजेंटेशन सिखाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 का आता है, 5 का आता है, 6 का आता है, 10 का आता है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन आता है, उसको कैसे लिखना होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, वो आपको बताएंगे। तो ये 3 रहेंगे, प्लस आपको जजमेंट राइटिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे लिखना है उसका परफॉर्मा बताएंगे, चार्ज फ्रेमिंग का बताएंगे, ऑर्डर राइटिंग का बताएंगे, ट्रांसलेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया ऐसे करना है, उसका भी मैं कुछ टिप्स दूंगी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ निबंध को कैसे प्रेजेंटेशन करना कि जहाँ पे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, जैसे मेरे लगभग कोई 50% जो निबंध के नंबर आते हैं अपने आरजेएस के अंदर, तो 30, 31, 28, 29, अभी 5 सालों में यही मेरा रेशियो रहा है जो आते हैं।
और देन आता है आपके पास रीडिंग जजमेंट। अगर जजमेंट आता है तो उसको कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कि जितना भी उस जजमेंट के बारे में आपको पता है तो कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ एग्जाम में आपको अपनी स्पीड कैसे रखनी है ताकि पेपर पूरा हो सके। ऐसा नहीं जो एक आध क्वेश्चन याद को इग्नोर भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो आ रहा है वो ना छोड़ जाए, उसको लेके भी हम चर्चा करेंगे। तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं 9950574460 पे। आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, एक अकाउंट नंबर मिलेगा, फिर सबमिट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं आपको पेपर दे दूँगी। अब तक जितने पेपर हो गए 2-2 सेट हो गए तो वो दे दूँगी। तीसरा कल होगा, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। 5, 7, 9 या आज का है। अगर मान लो आप लेट ज्वाइन करते हो तो आपको तीनों पेपर एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, क्लास जो है अभी इस संडे को हो रही है 10 तारीख को। अगर मान लो फॉर्म ज़्यादा आते हैं, कोई 10 तारीख के बाद इस वीडियो को देखकर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो 17 को भी उसका हम एक सॉल्यूशन करेंगे संडे को, मतलब नेक्स्ट संडे, मतलब 17 को भी एक सॉल्यूशन करवा सकते हैं। आप उसको ले सकते हैं और बस आप पढ़ते रहिए। और एमपी का पोस्टपोन के लिए आप एप्लीकेशन डाल दीजिए ताकि आपको दोनों एग्जाम देने का मौका मिल जाए। आज के लिए